नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो पुण्य श्लोक अहिल्याबाई, जी हाँ दोस्तों, जितनी गर्मा गर्मी और जितनी तर्क वितर्क जो है दरबार में हो रही है, इस सीरियल में हो रही है, उतनी ही आपके कमेंट सेक्शन में भी हो रही है। काफी ज्यादा जागरूक हैं आप इस विषय को लेके, जो विषय डिस्कस हो रहा है इस शो में, इस दरबार में। चलिए, आपके कमेंट्स की बारी है, तो मैं ज्यादा आपका जो है टाइम खराब नहीं करती हूँ, सीधा कमेंट्स पे जाने की आपसे आज्ञा चाहती हूँ। मगर एक मेरी गुजारिश है जिसको मैं करना चाहूंगी कि हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट्स जिन्होंने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मैं पढ़ूंगी गोविंद लाल जी का कमेंट। ये लिखते हैं, वाई एंड वेयर इज मल्हार राव? इट अपियर्स whenever crisis is appears he is not available, and why is acharya ji shouting whenever he is in the scene? तो गोविंद जी, जैसे कि पहले हमने काफी वीडियोस में ये चीज डिस्कस भी की है कि मल्हार राव होलकर आसपास ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको इन बातों की जानकारी नहीं है। जैसे कि अहिल्या जब उनको 10 दिन की जो गद्दी देके गए थे, उस टाइम पे भी वो वहीं पे थे, राज्य में ही थे, और उन्होंने वहां पे रह के अहिल्या के फैसलों को सुना। और जब बात बिल्कुल हाथ से निकलती दिखी तब वो वहां पे प्रकट हुए। तो मल्हार राव होलकर अच्छे राजा रहे हैं, इसकी कोई जो है कह नहीं सकते हैं, इस पे कोई उंगली नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि वो रहे हैं, वो हिस्ट्री में दर्ज है। अब यहाँ पे इस जो इमोशन में आपने लिखा है उसकी मैं जो उसको अंडरस्टैंड करती हूँ आपके इमोशन को, क्योंकि लगता है कि बाप जो है बाहर गए हुए हैं, फादर साहब बाहर गए हुए हैं, बच्चों के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है, क्योंकि खंडेराव और अहिल्या से सब लोग बहुत प्यार करते हैं। तो बाकी आपने कहा आचार्य जी का शाउटिंग वाली बात की है, तो वो अब उनको करैक्टर ही ऐसा मिला है शाउटिंग वाला, क्योंकि ऐसे लोग जिनको लगता है कि हमारी बात नहीं मानी जा रही है, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, तो वो शाउट करना शुरू कर देते हैं। आपने आम लाइफ में भी सुना होगा, देखा होगा कि जब किसी को जो है अपनी बात मनवानी होती तो वो चिल्लाने लगते हैं, वो चाहे गलत ही बात क्यों ना हो। तो ऐसा आचार्य जी करते हैं और वो सबको बुरा लगता है, जैसे आपको लगा। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट में पढ़ूंगी त्रिपत कौर जी का। ये लिखती है, आचार्य आसमान से गिरा था, बोर नहीं हुआ। ये बिल्कुल आपने अपने दिल की बात जो है सामने रखी है, आपको गुस्सा आया है वो आपने सामने रखा है, क्योंकि जब आचार्य ने कहा कि औरत जो है नरक का द्वार है और अहिल्या ने कहा कि सब इसी से तो पैदा हुए हैं, तो आपका गुस्सा मैं समझ सकती हूँ त्रिपत कौर जी। थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है फूला रानी का। फूला रानी जी लिखती हैं, यू आर राइट अंजू शर्मा जी, इन माई ओपिनियन ऑल्सो द्वारका इज सेंडिंग थ्रोन्स फॉर हर सेल्फ। She will not be able to put her son-in-law on throne, but ultimately her willingness will one day make her feel more ashamed for her deeds। बिल्कुल करेक्ट है आपकी बात। ये अगर ऐसी बात, देखिए मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, अगर ऐसी रियलाइजेशन हो जाए लाइफ में कि अपनी गलतियों पे पछतावा होना शुरू हो जाए, तो इससे बढ़िया कोई मोमेंट नहीं होता है। उसी समय आप अपनी गलतियों पे जब पछतावा करना शुरू करते हो, आप करेक्शन भी करना शुरू करते हो, भलाई भी करना शुरू करते हो। तो आपने सही कहा है। और जो आपने कहा है कि द्वारकाबाई जो है अपने जो सन इन लॉ को बनाना चाहती है, गद्दी पे बिठाना चाहती है, तो वो बिल्कुल सही है, बट अल्टीमेटली तो उसके रास्ते में कांटे ही बीज रही है। तो बिल्कुल आपके कमेंट से मैं सहमत हूँ। थैंक यू सो मच फूला जी। आगे है हीरा राम जी का कमेंट। ये लिखते हैं, भाई साहब जी, अगर यहाँ पर मल्हार राव होलकर जी होते तो ऐसा ये फैसला कदापि नहीं करते, ना ही इन चमचों की चमचागिरी चलती। बिल्कुल हीरा राम जी, आपने सही बात कही है। और इसीलिए तो मल्हार राव होलकर नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, अब उनको ये कठिनाइयों का सामना करना आना चाहिए। राजा बनना ऐसे नहीं है कि फूलों का ताज है, राजा बनना मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जब जिम्मेदारी आती है तो एक्सपीरियंस जब हम प्रैक्टिकली करते हैं तभी हमें समझ में आता है। इसलिए मल्हार राव होलकर जो है अभी बैकफुट में है। देखते हैं आगे क्या होता है, बट आपकी बात से मैं सहमत हूं। अगर वो होते तो ये सब चमचागिरियां आचार्य जी जो भी कर रहे हैं वो कुछ और तरीके से इसको देखते, डरते नहीं, कम से कम जो कभी कभी लगता है खंडेराव डर जाते हैं। तो अगला कमेंट है रामाचंद्र जी का। लिखते हैं, क्या यमुना बाई को पति या बच्चा नहीं है क्या? कभी भी द्वारकाबाई जी के पीछे ही रहता, इस बार पकड़ा गया तो सीधा इसका मकान को सीधा भेजना है। मतलब इनका कहने का मतलब रामचंद्र जी का,
जमुना के ऊपर है। मुझे भी इनका कमेंट सुनने के बाद दोस्तों मेरे भी दिमाग की बत्ती जली कि जमुना का स्टेटस क्या है, क्योंकि वो विडो तो नहीं है, और अगर वो शादीशुदा है, बच्चे हुआ है, बाल बच्चे हैं, पति है, तो फिर वो कहाँ पे हैं? फिर या तो फिर आती जाती रहती होगी, हमें नहीं दिखाया जाता होगा, ऐसा होगा। बट डेफिनेटली पकड़ा जाना चाहिए, मैं भी यही चाहूंगी, क्योंकि कभी तो पकड़े जाएं, कभी तो सामने है। जमुना तो आई क्योंकि सब सबूत उसके खिलाफ मिल जाते हैं, मगर वो पकड़ी नहीं जाती है। बिल्कुल आपकी फीलिंग्स को मैं समझती हूँ रामचंद्र जी, थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है प्रतिमा का। प्रतिमा जी लिखती हैं, अंजू जी एक बात जरूर कहूंगी, द्वारका बाई पर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन एज एन विलन एक्ट्रेस वो बहुत अच्छा अपना किरदार निभा रही है। हर स्टोरी में विलन ही ज्यादा जान डालते हैं। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात कह दी है प्रतिमा जी। हर एक एक्टर का जो हम समझ सके कामयाबी का स्तर क्या होता है, कि जो करेक्टर उनको दिया गया है लोग उस करेक्टर के साथ उनको जोड़ सकें। अब द्वारका का करेक्टर नेगेटिव है, और जो एक्ट्रेस वो कर रही है काम, उन्होंने बिल्कुल लोगों के अंदर वो नेगेटिव इमेज जो है पहुंचा दी है। अब लोगों को ये दिख रहा है कि द्वारका ऐसी है, वो उनको चाहे गाली दे, चाहे कुछ भी करें, कुछ भी कहें, मगर वो उस एक्ट्रेस की जो है सक्सेस है उस कैरेक्टर को लेके जो उन्होंने पकड़ा है। मैं आपसे बिल्कुल 101% सहमत हूं प्रतिमा जी, और उनकी मैं तारीफ करती हूं, क्योंकि यही एक एक्टर की सक्सेस होती है। और अदरवाइज आप देखेंगे जब शूट नहीं होता है तो आप फेसबुक या कहीं पे भी जाके देखें, जो सोशल मीडिया पे ये लोग पिक्चर शेयर करते हैं सब लोग साथ में ही होते हैं, अहिल्या, द्वारिका, सब लोग साथ में पार्टीज करते हैं, मिलते जुलते हैं, सब करते हैं, घर गेट टुगेदर्स होती होंगी सेट पे, जो भी है। मगर जो करेक्टर में जब आते हैं ये लोग, तो वो वही करेक्टर अगर निभा जाते हैं तो लोगों की नजरों में उनकी इमेज वो बनती है। तो यही सक्सेसफुल जो मंत्र है एक एक्टर का होता है। तो थैंक यू सो मच आपका, आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है मानवी ढीमरी का। ये लिखती हैं, कितना भी बोल लो गौतमा बाई को, इस करम जली द्वारका की तरह अपने पति और भगवान के साथ धोखेबाजी तो नहीं करती है। वो भगवान के नाम पे जो षड्यंत्र रचे वो भी इतनी बार, उससे ज्यादा गिरा हुआ और कौन हो सकता है। बहुत अच्छा कमेंट है मानवी जी आपका, क्योंकि गौतमा के बारे में जो आपने लिखा है मैं भी इस बात से सहमत हूं, क्योंकि वो इस स्तर पे नहीं गिरती है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती है जो कि द्वारका कर रही है। उसने हमेशा अपने आप को जब भी इस नेगेटिव इमेज में डाला है गौतमा ने, या और नेचुरली चली गई है, वो सिर्फ पुत्र मोह में गई है और कुछ नहीं है। तो डेफिनेटली आपका कमेंट सही है, उसने कभी भगवान से जो द्वारका करती है वैसा उसने कभी नहीं किया है, क्योंकि वो उसके अंदर वो चीजें हैं, वो संस्कार हैं। मगर द्वारका जो है साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाती है अपने लक्ष्य को पाने के लिए। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। हरि सिंह जी का कमेंट पढ़ते हैं। ये लिखते हैं, इन ठेकेदारों की वजह से ही इंसानियत का नाश हुआ। ग्रंथ में अच्छा लिखा और अपनी पूजा करवाने के लिए क्या ढोंग करते हैं, अपनी मर्जी अनुसार मानवता को डराना, ग्रंथों का गलत इस्तेमाल करना, इन पर ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो हरि सिंह जी बहुत ही आपने सही लिखा है, क्योंकि जो ग्रंथ है वो इंसान की भलाई के लिए लिखे गए, मगर ये उसको तोड़ मरोड़ के प्रजा को धोखा देते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, और अपनी मर्जी अनुसार मानवता को जो है डराते हैं। बिल्कुल सही लिखा। इन्हें डेफिनेटली कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। इनको ये देखना आना चाहिए कि ग्रंथ पढ़ने का आपका मतलब क्या है। जब लोग आपको आचार्य जी समझते हैं, कहते हैं, तो वो दिल से समझते हैं। तो क्या आप दिल से प्रजा की भलाई करते हो? नहीं करते हो। तो ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है। थैंक यू सो मच हरि सिंह जी। अगला कमेंट है सावित्री देवी जी का। ये लिखती है, आपने कहा कि शिव शंभु अभी अहिल्या के साथ होंगे, होंगे नहीं अपितु हैं ही, क्योंकि अहिल्या को पूर्ण विश्वास है कि मेरे शिव यही हैं। तभी तो उसने कहा कि सासूबाई आज मेरे प्रभु ने मुझे पूजा करने का अवसर प्रदान किया है, तो मैं पूजा कर लूं। तो सावित्री जी, अगर मैंने ऐसा कह दिया होगा फ्लो में तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। बिल्कुल मेरा मतलब वही है जो आपने कहा है, कि ना सिर्फ थे बल्कि हमेशा रहेंगे और हमेशा रहे हैं अहिल्या के साथ। और बिल्कुल उसने जो पूजा का अवसर मिला है, वही मैंने कहा कि आशा जो उन्होंने दिखाई है, देखी है निराशा में, वही जो है अहिल्या देवी का कैरेक्टर है। यही बातों से अहिल्या देवी जानी जाती, क्योंकि कभी भी वो किसी भी सिचुएशन में कभी भी गलत नहीं सोचती है, हमेशा आशावादी रहती है, हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ चलती है। थैंक यू सो मच सावित्री जी। अगला कमेंट है जगदीश जी का। जगदीश जी लिखते हैं, योर एनालिसिस इज प्रैक्टिकल। धर्म के ठेकेदारों ने समाज सुधार नहीं होने दिया और धर्म ग्रंथों की विवेचना आम आदमी के नहीं बल्कि अपने हित में की थी।
और करते रहेंगे। तो जगदीश जी बिल्कुल करेक्ट है आपकी बात, आपको मेरा एनालिसिस प्रैक्टिकल लगा तो मैं क्या कह सकती हूँ इसमें, मगर मैं प्रैक्टिकल से ही बोलती हूँ, मुझे अच्छा लगता है और होप करूंगी आपको भी अच्छा लगा होगा। क्योंकि प्रैक्टिकल जो आम जिंदगी जो है फील करती है, आम लोग जो फील करते हैं वो हमें समझना चाहिए, उसी पे हमें चलना चाहिए। अगर हम बड़ी बड़ी बातें उनके सामने करेंगे, आम लोगों के सामने जिनके पास दाल रोटी के वांदे हैं, अगर उनको हम बड़े बड़े लेक्चर देंगे तो उनका ध्यान तो दाल रोटी पे ही होगा ना, कि मेरा पेट नहीं भरा है, मैं भूखा हूं। तो वो जो अहिल्या करती है वो यही करती है, वो आम नागरिकों के साथ सामने उनके साथ उनको वो चीज समझाती है जिससे उनको समझ में आए कि सही क्या है और गलत क्या है। तो आचार्य जी या जो भी लोग हैं वो ग्रंथों का वास्ता दे दे के समझाते हैं, मगर अहिल्या भी समझाती है, ग्रंथों के साथ ही समझाती है, मगर बहुत ही इजी एग्जाम्पल के साथ। तो थैंक यू सो मच आपके इस कमेंट के लिए। बाकी आपने सही कहा है कि अपने हित में वो कर लेते हैं, अपने ग्रंथों के मतलब निकाल लेते हैं और वो फिर राज करते हैं जो आदमी जो प्रजा है उनके ऊपर, तो प्रजा को डराते हैं। तो ये कमेंट था जगदीश चंद्रा जी का, तो थैंक यू जगदीश चंद्रा जी। और अब मैं कमेंट पढ़ूंगी जगदीश नायर जी का। जगदीश नायर जी लिखते हैं, मोस्ट पावरेबल knowledgeable lady who stood for truth. There is another story when she gives a death sentence against her own son for his careless chariot ride and that run over a calf. But the mother cow came to his rescue. तो जगदीश नायर जी आपने बहुत प्यारी स्टोरी का जिक्र किया है, और अगर आप हमारे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो इस स्टोरी के ऊपर हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप देखिएगा, फिर उस पर आप बताइएगा कि क्या हमने वो सही बनाया है, आपने जो पढ़ा है, आपकी जो नॉलेज है उसके हिसाब से क्या वो वीडियो सही जा रही है। तो उस वीडियो को देख के आपके कमेंट की मैं वेट करूंगी। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है रमेश कोरिया का, ये लिखते हैं, खंडेराव कैन नॉट प्रेशर्ड बाय एनी वे एज ही इज अबव देम ऑल। आचार्य विल हैव टू गो होम बट ही uses other ways to play the game by abduction of रेनू विच इज वेरी बैड। करेक्ट है आपकी बात रमेश जी, क्योंकि मैं भी यही समझती हूँ कि खंडेराव किसी के दबाव में नहीं आने वाले हैं। अब खंडेराव ने जो फैसला लिया, उन्होंने अहिल्या को जो बाद में बताया कि मैंने इसलिए ये फैसला लिया कि अभी गर्मा गर्मी है बहुत ज्यादा, अभी हमें जोश में नहीं होश में काम लेना है, तो वो बहुत सही जा रहे हैं। खंडेराव किसी के भी प्रेशर में नहीं आने वाले हैं। और दूसरी चीज, जब राजा की गद्दी पर राजा बैठता है तो वैसे भी उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग आती है, उसमें वो कोई प्रेशर नहीं होता है। तो ये मुझे लगता है, मैं आपसे सहमत हूं। बाकी जो रेनू का जो कर रहे हैं वो लोग, वो तो गलत है ही, उसमें तो कोई भी नहीं कह सकता कि ये सही चीजें हैं जो कर रहे हैं आचार्य जी। तो थैंक यू सो मच रमेश जी आपके कमेंट के लिए। लास्ट कमेंट पढ़ूंगी एमएल कुमार जी का, ये लिखते हैं, आचार्य लोग अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए झूठ और डर का साथ लेकर भोली भाली जनता जनार्दन को डरा धमकाकर अपनी दुकान चालू रखते हैं। यदि हम इंसानियत का साथ देते हैं तो हमारा आत्मविश्वास डावाडोल नहीं होता, और अगर हम इंसानियत के दुश्मन बनते हैं, झूठ मूठ की कहानियां सुनते हैं सुनाते हैं, हमारे चहु और गटगोर अंधेरा छाने लगता है, जुबान लड़खड़ाने लगती है, क्रोधित होकर ऊंचा बोलते हैं। इसी तथ्य को हरकू बाई गौतम बाई को दरबार में दिखाकर अहिल्या बाई की तारीफ करती है। आचार्य लोगों की पोल खुल जाती है, जनता जनार्दन समझ जाती है। बहुत ही बढ़िया आपने लिखा है एमएल कुमार जी, इसीलिए मैंने आपका कमेंट पूरा पढ़ा है, क्योंकि इतने प्यार से इतना क्लियरली आपने लिखा है कि क्यों गुस्सा आता है, क्यों ये लोग जो है लड़खड़ाने लगते हैं। क्योंकि जो इंसानियत के साथ ऐसा अन्याय करेंगे तो वो ऐसा ही उनके साथ होता है। इसलिए हमेशा से जब आप कुछ अच्छा करते हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं होती है। जब आप कुछ बुरा करते हो, आप अपने आप को सही साबित करने के लिए किसी भी लिमिट तक जाते हो, तो जो लक्षण आपने बोले हैं वो डेफिनेटली वही होते हैं। वही हमने देखा है आचार्य जी के अंदर, वो शाउट करते हैं, चिल्लाते हैं और आंख नहीं मिला पाते हैं जब उनके पास कोई जवाब नहीं होता। तो ये सब चीजें आपने बहुत सही लिखी है, इसके ऊपर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगी क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया आपका कमेंट एमएल कुमार जी, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों कमेंट, और आज आपको मैं सुनाऊंगी यामी जी का फिर से ऑडियो, क्योंकि उनका कहना है यामी जी का कि मेरा ऑडियो जरूर शामिल किया करें, क्योंकि वो बहुत बड़ी भगत है अहिल्या देवी की। तो सुनिए क्या कहते हैं यामी जी। हेलो हंग्री स्पिरिट्स चैनल, अंजू जी, मैं यामी कदम। आपने एक अपडेट दिया था कि रेनू का हुआ किडनैप, कैसे बचाएगी अहिल्या। तो मैं उसके ऊपर कुछ कहना चाहती हूँ कि रेनू और परीक्षित के हक में फैसला हो गया है। खंडेराव ने सही फैसला किया है और मैं बहुत खुश हूँ कि अहिल्या की बात ना मानकर खंडेराव ने अपनी सोच से रेनू और परीक्षित के हक में फैसला सुनाया।
लेकिन इससे बहुत ज़्यादातर लोगों को, जितने भी लोग दरबार में थे और होलकर परिवार में जितने भी लोग हैं, उससे ज़्यादातर लोगों को खंडेराव के इस फैसले से बहुत सारी परेशानी हो गई कि चलो एक विधवा को भी अब पुनर्विवाह का अधिकार मिल गया, अहिल्या जीत गई। तो मेरा अंदाज़ा है कि रेणु का जो अपहरण हुआ है, रेणु का जो किडनैप हुआ है, या तो वो द्वारकाबाई और यमुना की साजिश का हिस्सा है, या तो फिर ये काम रानी गौतमा करवा सकती है, या फिर ये काम गंगोबा का हो सकता है, क्योंकि अहिल्या का नाम लेकर ये दूसरी बार रेणु के साथ ये छल किया गया है। और पहली बार जब रेणु और परीक्षित को माता के मंदिर में बुलवाया गया था अहिल्या का नाम लेकर, तभी भी ये एक साजिश ही थी, और वो साजिश द्वारकाबाई और यमुना ने मिलकर रची थी, ये हमें दिखाया भी गया था। तो मेरा जो ज़्यादातर शक जा रहा है वो रानी गौतमा पर जा रहा है, क्योंकि जब अहिल्या आचार्य जी से बहस कर रही थी तो इससे रानी गौतमा कुछ खास खुश मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। और रानी गौतमा ने तो हरकुबाई से कहा भी कि अगर अहिल्या की जीत होती है तो ना सिर्फ मालवा में बल्कि पूरे मराठा साम्राज्य में अहिल्या की जय जयकार होगी, अहिल्या की इज्जत बढ़ जाएगी। तो इस तरह की बातें, इस तरह की सोच, मैं यही चाहती हूँ एक माँ होने के नाते कि इस तरह की बातें और इस तरह की सोच सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे खंडेराव की ही होनी चाहिए। तो ये जो बात रानी गौतमा ने कही, उससे मुझे ये साफ साफ पता चल गया कि रानी गौतमा को अहिल्या से कितनी नफरत है, और अहिल्या जिस तरह से अपनी बातों को दरबार में रख रही थी, उससे रानी गौतमा कितनी गुस्से भरी नज़रों से अहिल्या को देख रही थी। तो मैं श्योर हूँ कि ये काम गौतमा ने ही करवाया है, और मैं कुछ खास रानी गौतमा को पसंद ही नहीं करती हूँ, क्योंकि जिस तरह की गौतमा की घटिया सोच है और अपनी घटिया सोच जिस तरह से वो अहिल्या पर डालती रहती है, गलत सोच का दबाव, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ये मैं श्योरली कह सकती हूँ अंजू जी कि ये काम ना तो द्वारका का है ना ही जमुना का, ये काम है रानी गौतमा का। धन्यवाद। मैं यामी कदम। और अंत में इतना ही कहना चाहूँगी कि द्वारका तो एक बार साजिश रच चुकी है। रेणु और परीक्षित के कारण इतना बड़ा बवाल जो हुआ है वो द्वारका के कारण ही तो हुआ है। तो द्वारका फिर से ऐसी हरकत नहीं करेगी, मुझे लगता है। और जितना मेरा शक है वो गौतमा पर सबसे ज़्यादा है। धन्यवाद। थैंक यू यामी जी, और सब आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद जिन्होंने कमेंट किए हैं। जिनके कमेंट में शामिल नहीं कर पाई उनसे मैं सॉरी फील करूंगी और कोशिश करूंगी कि मंडे के वीडियो में आपके कमेंट शामिल कर पाऊं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट चैनल। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.